प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि ही जानो। तुम यह भी जानो कि सभी विकार, राग, द्वेष और गुण सतो, रजो, तमो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। Prakriti and Purusha, know both of them to be eternal. You also know that all modifications, sorrow and hatred, and the three gunas, sattva, rajas and tamas, originate from Prakriti only. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने का कारण कहा गया है। Prakriti is said to be the cause of origin of Karya and Karana. Purusha is said to be the root cause of witnessing joy and sorrow. Karya, the five elements and the five sensory objects together are known as Karya. Karya, the five elements and the five sensory objects together are known as Karya. Karana, the intellect, ego, mind, the five senses, speech, hands, feet, genitals and anus together are known as Karana. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणासङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। The Purusha situated in Prakriti experiences the gunas originating from Prakriti. Purusha is born in good and evil wombs because of these gunas only. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों से संबंध रहित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने से अनुमंता, जीव रूप से भोक्ता और परमात्मा कहा गया है। The soul residing in this body is a form of the Supreme Self only. It is unattached to all the karmas happening through this body, mind and intellect. It is called as the witness, the approver, the sustainer, the experiencer and the Supreme Lord. य एवं वेद
पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता है। Thus, the one who knows Purusha and Prakriti with its gunas in reality, he is not born again, even while performing all karmas in every way. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। Some people experience that Supreme Self in their heart through meditation. Some experience it through Sankhya Yoga, and some experience it in themselves through Karma Yoga.